गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है आप लोग सभी लोग घरों में सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे और अपने परिवार वालों का भी ध्यान रखते होंगे बहुत अच्छे से। और कोरोना काल से छूट मिल चुकी है हम लोगों को, बहुत सारी चीज़ें खोल दी हैं सरकार ने, लेकिन तब भी थोड़ा बहुत संयम बरतिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि कुछ भी हो सकता है, तो थोड़ा बहुत सावधानी बरतिए। ज़्यादा जरूरी ना हो तो इधर उधर मत जाइए, बाहर आहार उठना बैठना मत करिए। चलिए, तो आप देख रहे हैं अध्ययन अकेडमी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। मैं राजीव मिश्रा, आपका दोस्त, आपका भाई, आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम लोग एक बेहतरीन चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है सिलोगिज्म। SYLLOGISM, सिलोगिज्म, या इसी को कहा जाता है न्याय एवं निगमन। क्या कहा जाता है? न्याय एवं निगमन, न्याय निगमन। देखिए, इस चैप्टर को समझने के 3-4 तरीके हैं। 3 तरीके से चैप्टर सॉल्व होता है। एक पहला तरीका है आपका वेन डायग्राम वाला। वेन डायग्राम वाले तरीके से चैप्टर सॉल्व होता है। ये वेन डायग्राम है। एक 100 और 50 वाले तरीके से सॉल्व होता है। ये पहला तरीका है, ये दूसरा तरीका। और तीसरा आपका जो सॉल्व होता है AEIO वाला जो मेथड है, इस मेथड से सॉल्व होता है। तो हम लोग वनडे एग्जाम्स के लिए हम लोगों को देखना है। बहुत ज़्यादा इसमें हम लोगों को ऐसा नहीं करना है, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इस चैप्टर में। तो हम लोग पहले वेन डायग्राम वाले तरीके से देखते हैं, वेन डायग्राम वाले तरीके से इसको लगाते हैं और इस चैप्टर को समझते हैं। जल्दी से सभी लोग आ जाएं, सभी लोग शेयर कर दीजिए वीडियो, अपने दोस्तों या लोगों को सबको जोड़ लीजिए और शुरुआत करते हैं हम लोग अपने चैप्टर की वेन डायग्राम की, सॉरी सिलॉग की। सिलोगिज्म की शुरुआत करते हैं हम लोग। इसमें आपको केवल 3 रिलेशन समझने होते हैं। कौन कौन से रिलेशन? 3 रिलेशन। पहला रिलेशन है आपका जिसका नाम है ऑल, या हिंदी में इसको सभी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सभी। दूसरा रिलेशन है आपका, दूसरा रिलेशन है आपका सम, जिसको हिंदी में कुछ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुछ। और तीसरा रिलेशन है आपका नो वन, या कोई नहीं। बस ये 3 रिलेशन आपको समझने होते हैं और आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ऑल, ऑल से कैसे आता है? जैसे कहा जाएगा ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। अब इसका जो डायग्राम बनता है आपका, तो वो जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। ऑल ए, जिसके साथ ऑल लगा होता है वो अंदर, ऑल ए आर बी, सभी ए क्या हैं? बी हैं। सभी ए क्या हैं? बी हैं। सम पे आइए। सम में कैसे होता है? यहां आएगा सम ए आर बी, कुछ ए बी है। इसका रिलेशन कैसे बनता है? तो इसका जो डायग्राम बनेगा ये कुछ इस प्रकार से बनता है। कुछ, ये ए और बी का सम्मिलित है, यानी कुछ ए का हिस्सा बी ने घेर रखा है और कुछ बी का हिस्सा
ए ने घेर रखा है, कुछ ए क्या है, बी है, और कुछ बी क्या है, ए है। नो वन का कैसा बनता है, नो ए आर बी, कोई ए बी नहीं है, कोई ए जो है वो बी नहीं है। इसका रिलेशन बहुत सिंपल था, आपको देखने में ही पता चल रहा है, यानी कोई ए बी नहीं होगा, ए अलग और बी अलग, ए अलग और बी अलग। तो ये तीनों रिलेशन बनाना सीख गए आप, बना लेंगे तीनों आराम से। जैसे मान लीजिए आपसे कल को कहा जाए कि ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स, कैसे बनाएंगे, सभी आम फल हैं। हिंदी में क्या कहा जाएगा, सभी आम फल हैं। तो अभी बताया था मैंने, जिसके साथ ऑल लगा होता है वो अंदर, फ्रूट्स बाहर। ऑल मैंगोज, ये मैंगो हो गए और ये हो गए फ्रूट्स। ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स। कोई दिक्कत यहां तक किसी को, सभी आम क्या हो गए, फल हो गए, ठीक। नेक्स्ट आपसे मान लीजिए कहे सम कैट्स आर डॉग, सम कैट्स आर डॉग, कुछ बिल्ली कुत्ता है, कुत्ता, कुछ बिल्ली कुत्ता है। तो सम कैट्स आर डॉग कैसे बनाएंगे आप, तो सम कैट्स आर डॉग, ये आपकी कैट हो गई और ये आपके डॉग हो गए, यानी डॉग का कुछ हिस्सा कैट में और कैट का कुछ हिस्सा डॉग में। आ गया समझ में, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब जैसे आपसे कहा जाए नो कैट्स आर डॉग, तो कोई बिल्ली क्या नहीं है, कुत्ता नहीं है, ये कैट हो गई, ये डॉग हो गया। तो ये तीनों डायग्राम अब आप आराम से बना लेंगे, तीनों डायग्राम आसानी से बना लेंगे, किसी को कोई दिक्कत। अब देखिए इसका इंडिविजुअल कन्वर्जन होता है, क्या होता है, इंडिविजुअल कन्वर्जन। अगर हम आपसे कहें कि इसको आप पीछे से पढ़ें, इसको पीछे से पलट के लिखें, तब आप क्या लिखेंगे, क्या इसको हम ये लिख सकते हैं ऑल बी आर ए, क्या हम इसको ये लिख सकते हैं ऑल बी आर ए, तो बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। ये कैसे लिखा जाएगा, सम बी आर ए, सम बी आर ए, अब सही होगा। देखिए क्या है, कह रहा है सभी ए बी हैं, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि सभी बी ए हैं। सभी ए का हिस्सा, पूरे ए का हिस्सा किसने घेर रखा है, बी ने घेर रखा है कि नहीं घेर रखा है। लेकिन एक बात अब ध्यान से जरा देखिए कि बी का कितना हिस्सा ए ने घेर रखा है, तो बी का इतना ही तो हिस्सा घेर रखा है। इस बी में हो सकता है सी भी आ जाए, हो सकता है डी भी आ जाए, हो सकता है ई भी आ जाए, हो सकता है एफ भी आ जाए, तो इस बी में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो ऑल ए आर बी को हम जब पलट के लिखेंगे, सभी ए और बी हैं, इसको जब हम पलट के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कुछ बी ए है,
यानी ऑल टाइप का कन्वर्जन किस में होता है? सम टाइप में होता है। सभी वाला जो बदलता है वो किस में बदलता है? कुछ में बदलता है। अब बात करते हैं इसकी। सम ए आर बी है और इसको जब आप पलट के लिखेंगे तो क्या ये लिख सकते हैं सम बी आर ए? बताइए जरा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल हम लिख सकते हैं सम बी आर ए या सम ए आर बी, ये दोनों तरफ से सम में ही होता है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कुछ बी ए है, ये भी लिख सकते हैं। तो देखिए, बी का हिस्सा ए ने घेर लिया है, ए का हिस्सा बी ने घेर लिया है, ये बीच वाला कॉमन वाला हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है? कॉमन वाला हिस्सा है बीच का। तो कुछ ए बी है और कुछ बी क्या है? ए है। इसको हम पलट के लिख सकते हैं, जैसे लिखा है कोई ए बी नहीं है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कोई बी ए नहीं, ये भी लिख सकते हैं। आराम से कन्वर्जन कर सकते हैं अब आप लोग। अब मैं 3 स्टेटमेंट दे रहा हूं आपको और जल्दी से कन्वर्जन करके बताइएगा कि किसमें क्या क्या कन्वर्जन होगा। पहला कथन है आपके पास, पहला स्टेटमेंट है सभी मेज कुर्सी है। दूसरा स्टेटमेंट है आपके पास कुछ शेर बिल्ली है। तीसरा स्टेटमेंट है आपके पास कोई सेब आलू नहीं है। जल्दी से इसका इमेज के साथ कन्वर्जन करके बताइए कि क्या इसका कन्वर्जन होगा, इसका कन्वर्जन क्या होगा, जल्दी से बताएं सभी लोग। तो देखिए, अगर हम बात करें इसकी, सभी मेज कुर्सी हैं, तो सबसे पहले इसका डायग्राम कैसे बनेगा? ये भैया हो गई हमारी मेज और ये हो गई हमारी कुर्सी। तो सभी मेज क्या हो गई? कुर्सी। कुछ शेर बिल्ली है, शेर और बिल्ली का डायग्राम कैसे बनेगा? तो ये शेर हो गए और ये बिल्ली हो गई, ये शेर हो गए और ये बिल्ली हो गई। कोई सेब आलू नहीं है, तो ये सेब हो गया और ये आलू हो गया। अब यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक तो सभी ने बना लिया होगा। अब हमें करना है इसका कन्वर्जन। तो कन्वर्जन हम किस हिसाब से करें? सभी मेज कुर्सी हैं, इसका जब कन्वर्जन करेंगे तो कुछ कुर्सी मेज हैं, ये निकल के आएगा। कुछ कुर्सी मेज हैं। जब इसको हम अपोजिट साइड से पढ़ेंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे? कुछ बिल्ली शेर हैं। जब कुछ शेर बिल्ली हैं तो कुछ बिल्लियां भी तो शेर होंगी, कुछ बिल्लियां भी तो शेर होंगी, होंगी कि नहीं होंगी? चलिए, कोई सेब आलू नहीं है, तो इसको दूसरी तरफ से कैसे पढ़ेंगे? कोई आलू सेब नहीं है, कोई आलू सेब नहीं है। जब कोई सेब आलू नहीं है तो आलू भी अलग रखा है, कोई आलू सेब नहीं होगा। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? चलिए, यहां तक अगर समझ में आ गया तो अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं निष्कर्ष बनाना। सबसे पहले निष्कर्ष बनाना सीखते हैं हम लोग। सबसे पहला कथन है, मान लीजिए कथन। अच्छा, कथन का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता है। कथन है सभी
हाथी हैं। और ये पहला कथन है। दूसरा कथन है कुछ हाथी लोमड़ी हैं। लोमड़ी हैं। अब सबसे पहले हम लोग इसको डायग्राम में परिवर्तित करेंगे। पहले इसका हम डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डायग्राम बनाएंगे। चलिए बनाते हैं डायग्राम। सबसे पहले क्या कहा है? सभी पेड़ हाथी हैं। तो भैया पेड़ अंदर और हाथी बाहर। ये हाथी हो गए। सभी पेड़ हाथी हो गए कि नहीं हो गए? दूसरे वाले पे आइए। कुछ हाथी लोमड़ी हैं। कुछ हाथी को क्या कह रहा है? लोमड़ी कह रहा है। पेड़ को कहा नहीं गया है तो पेड़ को छूने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये सभी वाला जो है इसे यूनिवर्सल पॉजिटिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल पॉजिटिव। इसे पार्शियल पॉजिटिव कहा जाता है। वैसे इसको जानने की जरूरत नहीं है कि यूनिवर्सल पॉजिटिव क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव क्या होता है। ये जब हम लोग AEIO वाले मेथड से पढ़ेंगे तब हमें काम में आएगा कि यूनिवर्सल पॉजिटिव क्या होता है और ये क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव क्या होता है। अब देखिए इससे निष्कर्ष हम लोग क्या बनाते हैं। पहला निष्कर्ष तो हमारा बनेगा निष्कर्ष। अभी हम लोग निष्कर्ष सही करना और गलत करना नहीं सीख रहे हैं। पहले हम लोग निष्कर्ष बनाना सीख रहे हैं। पहला निष्कर्ष ये बनेगा, इसका कन्वर्जन कर दीजिए, वही निष्कर्ष बनेगा। कुछ हाथी पेड़ हैं। एक निष्कर्ष तो ये बनेगा। दूसरा निष्कर्ष क्या बनेगा? इसका कन्वर्जन कर दीजिए। कुछ लोमड़ी हाथी हैं। कुछ लोमड़ी हाथी हैं। पहला ये बना, दूसरा ये बना। तो ये दो कन्वर्जन हमारे बन के आए। लोमड़ी और पेड़ में कहा जाए तो लोमड़ी और पेड़ में कोई संबंध नहीं है, यानी कि यहाँ पर लोमड़ी और पेड़ में क्या बनेगा? निगेटिव वाला बनेगा। लेकिन अगर कथन पॉजिटिव है तो निगेटिव हमारा निष्कर्ष सही नहीं माना जाता है। पॉजिटिव कथन का निष्कर्ष जो आता है हमेशा पॉजिटिव आता है। निगेटिव निष्कर्ष कथन का निष्कर्ष जो आता है हमेशा निगेटिव आता है। ठीक। अब जैसे यहाँ पर दिया होता, तीसरा निष्कर्ष दिया होता सभी हाथी लोमड़ी है। अब आपको बताना होता कौन सा कथन सही, कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष नहीं सही है। तो आप देख के कहते हैं हाँ सर कुछ पेड़ हाथी हैं, कुछ हाथी पेड़ हैं, हाथी का कुछ हिस्सा पेड़ में घेर रखा है तो सही है। कुछ लोमड़ी हाथी हैं, कुछ लोमड़ी हाथी दिखाई दे रहे हैं, इतनी लोमड़ियां हमारी हाथी हैं तो ये भी सही है। तीसरे में हमें दिख रहा है कि सभी हाथी लोमड़ी हैं। सभी हाथी लोमड़ी नहीं दिखाई दे रहा है सर, हमें केवल इतने हाथी लोमड़ी दिखाई दे रहे हैं। बाकी के हाथी में से कुछ हाथी पेड़ हैं और कुछ हाथी कुछ और भी हो सकते हैं। तो ये वाला निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा सर? गलत हो जाएगा। ये वाला निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आ गई बात समझ में? तो निष्कर्ष बनाना सीख गए आप? निष्कर्ष बनाना सीख गए कि नहीं सीख गए? चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, और निष्कर्ष बना के बताइएगा कि क्या होगा। कथन है आपका सभी मेज कुर्सी हैं, सभी कुर्सी अलमारी हैं, कुछ
अलमारी, रेक है। निष्कर्ष। अब जरा जल्दी से, आज आपका काम यह है, कलम पेन पेंसिल लेके बैठे सब लोग, और अब जरा बताएं इसमें से क्या क्या निष्कर्ष बन सकता है। अभी हम लोग सही और गलत नहीं सीख रहे हैं, सही और गलत हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे, दूसरे पार्ट में देखेंगे। अभी हम लोग निष्कर्ष निकालना सीख रहे हैं। अगर हम बनाना सीख लेंगे तो हम गलत करना भी सीख जाएंगे बहुत आसानी से। तो अब जरा बताएं इसमें कौन कौन से निष्कर्ष बन सकते हैं, सभी लोग बताएं। आराम से सभी लोग टाइप करके आंसर भेजें कि क्या क्या निष्कर्ष बन सकते हैं। इस कथन से कौन सा निष्कर्ष बनेगा, इस कथन से कौन सा निष्कर्ष बनेगा, इस कथन से कौन सा निष्कर्ष बनेगा, जल्दी से बताएं सब लोग। तो देखिए, पहला जो कथन है उससे हमारा निष्कर्ष एक बनेगा। इसको पलट के जब हम लिखते हैं तो सभी वाला पलट के किस में आता है, कुछ में आता है। तो सभी मेज कुर्सी हैं। पहले डायग्राम बनाना चाहते हैं तो डायग्राम बना के देख लें। सभी मेज क्या हो जाएंगे, कुर्सी, ये कुर्सी हो गई। सभी कुर्सी क्या है, अलमारी है, तो कुर्सी क्या हो गई, अलमारी हो गई। कुछ अलमारी रेक हैं, कुछ अलमारी क्या हो गई, ये आ गया। अब निष्कर्ष, पहले तो बिना डायग्राम के ही आप निष्कर्ष बता सकते हो, ढेर सारे निष्कर्ष बना सकते हो। कैसे बनाओगे, चलो देखो। पहला निष्कर्ष, कुछ कुर्सी मेज है। इस निष्कर्ष में किसी को कोई समस्या? पहला निष्कर्ष समझ में आ गया कैसे बना। दूसरा निष्कर्ष, कुछ अलमारी कुर्सी हैं, कुछ अलमारी कुर्सी हैं। तीसरा निष्कर्ष क्या बनेगा, कुछ रेक अलमारी हैं, कुछ रेक अलमारी हैं। चौथा निष्कर्ष भी अभी बनेगा। चौथा निष्कर्ष क्या दिख रहा है कि कुछ मेज अलमारी भी दिख रही हैं। कुछ मेज, देखिए अगर कुर्सी का हिस्सा हटा दिया जाए तो कुछ मेज अलमारी दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं। तो चौथा निष्कर्ष क्या बनेगा, कुछ मेज अलमारी हैं, अलमारी हैं। इतने निष्कर्ष बनाए जा सकते हैं, कितने निष्कर्ष बनाए जा सकते हैं। आगे बात समझ में। तो निष्कर्ष बनाना हम लोगों ने सीख लिया। आपको कथन दिया जाए, आप आसानी से उसका कन्वर्जन करके इसका इसके साथ भी, फिगर के साथ भी आप निष्कर्ष बनाना आराम से सीख गए होंगे। आ गया है इतनी बात समझ में। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग क्या देखेंगे कि अब हमें क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जाते हैं, उसको हम लोग सही कैसे करेंगे। मैं आपको एक ऐसी अप्रोच दूंगा कि डायरेक्ट आप 70% 80% क्वेश्चन आप बिना फिगर के सॉल्व कर ले जाओगे, गारंटी है। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब मत करना मत भूलिएगा। सभी लोगों तक, ज़रूरतमंदों तक, जिनको आपको लगे कि हाँ इस तक ये वीडियो पहुंचानी चाहिए, उस तक वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। आगे बढ़ाने का काम जरूर करें। हम लोग एक नया अध्याय जरूर लिखेंगे, इस समाज को एक अलग पहचान बना के देंगे अध्ययन एकेडमी की। ये काम आपका भी है और ये काम हमारा भी है। तो चलिए, आज से हम लोग एक नया अध्याय लिखते हैं अध्ययन के बारे में। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय।